रसोई घर के डिब्बे में बंद ये गरम मसाले हमारे लिए एक वरदान है और प्राचीन काल से ही इनका आयुर्वेद में बहुत ही बढ़िया उपयोग होता रहा है और आज भी हो रहा है। और वैसे तो हम सभी जानते हैं कि गरम मसाले हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, पर कौन से गरम मसाले में क्या चीज़ है ये इस वीडियो के ज़रिए मैं बताने वाली हूँ कि हमको ये गरम मसाले क्यों खाने चाहिए। वेलकम टू K2N खाना का नाना। मैं हूं ममता सिंह, एक्सपर्ट इन न्यूट्रिशियस डिशेस। इस चैनल में हम बात करेंगे उन सीक्रेट स्टेप्स की जिसकी वजह से हमारा डेली का और स्पेशल ओकेजन का खाना मज़ेदार और न्यूट्रिशियस बनता है। नमस्कार, K2N चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये हमारे गरम मसाले हैं। काली मिर्च, पीपली, बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची और जावित्री। तो ये सभी थोड़े से बड़े वाले गरम मसाले हैं। ये काले रंग के दिखने वाले काली मिर्च के बीज बहुत ही चमत्कारी हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं और इसमें बहुत सारे औषधीय तत्व पाए जाते हैं। इसके अंदर पाया जाने वाला पोटेशियम हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और ये वजन कम करने में भी सहायक है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। और ये आप पीपली देख रहे हैं, ये वैसे तो काली मिर्च को भी छोटी पीपली कहते हैं और इसको बड़ी पीपली कहते हैं। तो ये पीपली है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये बड़ी पीपली खांसी और कंजेशन में राहत देती है। यह हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है और कफ को पिघलाकर हमारे फेफड़ों को स्वस्थ रखती है। इस प्रकार से ये हमारे फेफड़ों के सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और बदलते मौसम में यह बैक्टीरिया से हमारे शरीर की रक्षा करती है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और आयुर्वेद में इसका खूब प्रयोग होता है। बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। फिर ये काले रंग की दिखने वाली बड़ी इलायची, ये सर्दी खांसी के इलाज में काम आती है। सर्दी खांसी के इलाज में मदद करती है। शरीर से टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। इलायची का उत्पादन भारत के सबसे अधिक सिक्किम में होता है, जो अकेले 50% उत्पादन दुनिया में करता है। यह अपनी मन भावन सुगंध के कारण जाना जाता है। ये ग्रेटर कार्डमम, बड़ी इलायची या काली इलायची के नाम से जानी जाती है। ये बड़ी इलायची में एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे आवश्यक खनिज भी इसमें पाए जाते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा में अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे श्वसन संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए काली इलायची का उपयोग किया जाता है। यह अपने विशेष स्वाद के लिए तो जानी ही जाती है। यह खाने में स्वाद और खुशबू के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और ये जो दालचीनी देख रहे हैं ना, सिनामोन, इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को कम करती है। दांतों के दर्द में बहुत फ़ायदेमंद है। इसका उपयोग दांतों के दर्द में बहुत उपयोगी है और माउथ फ्रेशनर के रूप में भी इसका उपयोग होता है। अगर शहद के साथ में दालचीनी पाउडर का पेस्ट लगाया जाए तो चोट और घाव को भरने में मदद करती है। यह शरीर की चर्बी को कम करती है। दालचीनी का पानी वेट लॉस कम करने में हेल्पफुल है और ये जोड़ों के दर्द में बहुत फ़ायदेमंद है, परंतु इसको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। फिर ये छोटी इलायची है, ये अपनी स्वाद और सुगंध के लिए पहचानी जाती है और सर्दी खांसी में भी ये मदद करती है। शरीर से टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है और ये स्वाद और सुगंध के साथ साथ ये दवाइयों में भी इसका उपयोग होता है। फिर ये जो जावित्री देख रहे हैं ना, येलो रंग की,
जायफल और जावित्री दोनों ही, क्योंकि एक ही पेड़ से हमें मिलते हैं तो एक ही फल से प्राप्त होते हैं। और जायफल और जावित्री दोनों का ऐतिहासिक महत्व है, औषधीय उपयोग होता है इनका। और ये जायफल और जावित्री अपने सुगंधित गुणों के कारण विभिन्न संस्कृतियों में इत्र तथा पारंपरिक दवाइयों में इसका उपयोग होता रहा है। जायफल और जावित्री क्योंकि एक ही फल से हमें मिलते हैं, ये विशेष स्वाद और सुगंधित प्रोफाइल प्रदान करते हैं और पाक कला की दुनिया में आवश्यक मसाले बनाते हैं। और ये है फ्रेंड्स जीरा। तो जीरा में दाल, सब्जी और आयुर्वेद में खूब उपयोग होता है इसका। तो जीरा हमारे खाने को और आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसमें ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो हमारे पेट को हेल्दी रखता है। जीरा एसिडिटी को दूर करने में सहायक है। जीरा आपकी आंत को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन, फैट और चीनी जैसे जटिल पोषक तत्वों को पचाने में मदद करता है। जीरा एक आम मसाला है लेकिन स्वास्थ्य के लिए असाधारण लाभ देता है। इसमें आयरन अधिक मात्रा में होता है और ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। इसका उपयोग करने से आप बार बार बीमार नहीं पड़ते। वहीं ये सौंफ, फिर ये जो धनिया के बीज देख रहे हैं ना, ये धनिया भी आयुर्वेद और खाने में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। खाने में हर मसाले और सब्जियों में हम इसका उपयोग करते हैं। और धनिया की पत्ती और फल दोनों ही बहुत उपयोगी हैं। इसके पत्तों को भूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और धनिया का जो फल है पाचन से जुड़ी समस्याओं में मदद करता है। धनिया के सेवन से पाचन शक्ति ठीक रहती है। इसको भिगोकर सुबह खाली पेट पीने से कब्ज में राहत मिलती है। धनिया के जो बीज हैं इसका पेस्ट बनाकर अगर हम आँखों में लगाते हैं और इसका पेस्ट बनाकर आँखों में लगाने से आँखों का जो दर्द होता है उसमें भी मदद मिलती है, उसमें भी फ़ायदा होता है। फिर ये जो आप सौंफ देख रहे हैं ना ग्रीन रंग की, ये तो अपनी सुगंध खुशबू के लिए जानी जाती है और खाने को स्वादिष्ट और खुशबूदार बनाने के लिए हम सौंफ का उपयोग करते हैं, पर इसका आयुर्वेद में भी बहुत उपयोग होता है। सौंफ का इस्तेमाल खाने के स्वाद के लिए किया जाता है और ये पोषक तत्वों से भरपूर मसाला है। मुंह की बदबू को दूर करता है और ये देसी माउथ फ्रेशनर के रूप में भी जाना जाता है। आँखों की रोशनी बढ़ाने में सौंफ बहुत कारगर होता है। सौंफ में कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन जैसे लाभकारी गुण पाए जाते हैं। अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो खाना खाने के बाद सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और ये काले रंग की दिखने वाली लौंग, ये भी सर्दी खांसी में बहुत मदद करती है और माउथ फ्रेशनर के रूप में भी ये मसालों में तो उपयोग होती ही है और इसको माउथ फ्रेशनर के रूप में भी लोग यूज करते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है, लौंग की तासीर गर्म होती है। इसका काढ़ा बनाने और चाय बनाने में अच्छा उपयोग होता है और ये दांतों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये सारे मसाले हमारे शरीर को कितना स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं। और फिर ये जो लाल मिर्च दिख रही है, ये ना सिर्फ हमारे खाने को टेम्पटिंग और स्वादिष्ट बनाती है बल्कि स्वास्थ्य की नज़र से भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसका काम इम्यूनिटी बढ़ाना होता है, ब्लड वेसल्स को आराम देने का काम करता है। लाल मिर्च ब्लड वेसल्स को आराम देने का काम करता है। स्किन और बालों के लिए भी हेल्दी रखने में सहायक होती है। इसके अंदर विटामिन सी होता है और ये हमारे स्किन और बालों के लिए लाभकारी है। और ये आप शायद
शायद आपको मालूम नहीं होगा, इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3 और B9 पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने इन सभी गरम मसालों के अंदर कितने ज़्यादा खनिज और विटामिन्स पाए जाते हैं। तो चलिए इनको हम बना लेते हैं फिर। तो इनको हमें किस प्रकार से बनाना है ये भी हम बताएंगे। तो ये सारे मसालों को हमने मिक्स कर लिया है और 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर कढ़ाई को रख दीजिए। जब ये गर्म हो जाए तो आप ये गरम मसाले डाल सकते हैं इसमें, और 3 से 4 मिनट के लिए ही हमें इसको चलाना है और इसको हल्का हल्का भूनना है। इसकी हमें सिर्फ नमी को सुखाना होता है। ये सभी देख रहे हैं सारे गरम मसाले हमने मिक्स कर दिए हैं। तो ये थोड़े से बड़े गरम मसाले थे तो इनको हम पहले भून रहे हैं। तो इनको धीरे धीरे चलाते हुए इनको ठंडा करके और फिर इनको ठंडा करके हम पीसेंगे। और फिर इसके बाद ये जो धनिया, सौंफ और तेज पत्ता है ना, ये सभी हम मसाले इसमें डाल देंगे और इनको भी हल्का हल्का हम और इनकी भी नमी को सुखा लेंगे। और फिर बाद में हम लाल मिर्च को डालेंगे और लाल मिर्च को हम बाद में ही जब हम गैस को ऑफ कर देंगे तब डालेंगे। तो हमने गैस को बंद कर दिया है और अब ये हल्का सा हम चला देंगे तो ये भी क्रिस्प हो जाएंगे। तो ये तेज पत्ता आप देख रहे हैं ये भी क्रिस्प हो गया है। इसको हम तोड़ के देखेंगे, ये अच्छे से क्रिस्प हो गया है। तो ये अब पिस भी जाएगा। तो सभी मसालों को निकाल करके ठंडा कर लेंगे और फिर हम इनको ग्राइंडर जार में डाल करके पीस लेंगे। तो इस तरह से हमने मसालों को जार में, मिक्सी में डाल करके पीस लिया है और इस तरह से हमारा गरम मसाला बनके तैयार हो गया है। तो सबको अपने अपने अकॉर्डिंग ही गरम मसाला का उपयोग करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गरम होती है। तो अपने ज़रूरत के अनुसार तो ये गरम मसाला हमारा बनके तैयार हो गया है। सबको अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार ही लेना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। तो ये बिल्कुल फ्रेश गरम मसाला बनके तैयार हो गया है हमारा। तो ये इसकी सुगंध से पूरा घर महक जाता है क्योंकि इसके अंदर होते हैं तेल, इसके अंदर होता है खुशबूदार तेल, तो वही महकता है। अगर ताज़े हैं तो ही महकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 1 से 1.5 महीने के लिए बना के रखिए, फिर ताज़े मसाले बनाइए क्योंकि इसकी खुशबू अगर निकल जाती है, आमतौर पर होता क्या है कि जो मार्केट के पैक्ड मसाले होते हैं उसमें खुशबू होती ही नहीं है क्योंकि बहुत दिनों के रखे होते हैं, वो बहुत दिनों के पिसे हुए पैक्ड होते हैं वो, तो उनकी खुशबू निकल जाती है और फिर बाद में ना ही उसमें स्वाद आता है और ना ही वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहते हैं। तो ये घर पर ही आप अपने गरम मसाले बना के तैयार कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई बीमारी से ग्रसित हैं तो चिकित्सक की देखरेख में ही इनका उपयोग किया जाए क्योंकि ये गरम मसाले तासीर, कुछ गरम मसाले तासीर में गर्म होते हैं, कुछ तासीर में ठंडे होते हैं। तो अपने स्वास्थ्य के अनुसार हमें कितनी मात्रा में कौन सा गरम मसाला यूज करना चाहिए, डॉक्टर की देखरेख में ही इसका उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। और हम भारतीय बहुत भाग्यशाली हैं कि ये गरम मसाले हमारे भारत देश में बहुत आयत मात्रा में पैदा होते हैं। तो क्यों ना हमें इसका भरपूर फ़ायदा लेना चाहिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी तो इसके फ़ायदे ले सकें। आप देख सकते हैं
हमारा कितना बढ़िया ताज़ा गरम मसाला बनके तैयार हो गया है। और जब ये पिस जाए तो इसको कंटेनर में भर के आप रख सकते हैं, एयर टाइट जार में आप भर लीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, पास ऑन इसको शेयर कर दीजिए, दूसरे लोग भी तो इसका फ़ायदा ले सकें। फिर आपसे इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।